तो भास्कर खुलबे पीएमओ के पूर्व एडवाइजर हैं, इस समय रेस्क्यू अभियान के प्रमुख हैं और अंकित हमारे संवाददाता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। सिर्फ उन 11 लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर है, हम 200 से इधर काम कर रहे हैं और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में लेफ्ट बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है। तो हम 200 से 260 की जो यात्रा है, ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। अच्छा, जो हिस्सा था, जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ, 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूं, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज फंसी हुई है जो 170 टन से ज्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले। और आप भी समझ सकते हैं कि 13 दिनों में उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी। उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। वो तो अगर हम कहें उनसे तो चल करके आने के लिए भी तैयार होंगे। आपने बता रहे थे वो कुछ बाप से बातचीत की है उन्होंने कि हम खुद खुदाई करें। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेचर में जब हम उनको हार्नेस करके लाएंगे, पूरा जो हमारा 60 मीटर का रास्ता होगा उसमें बिजली होगी, एलईडी स्ट्रिप्स होंगी जिससे वो जला हुआ होगा। जो रेस्क्यू करके ला रहा होगा उसके पास माइनर लाइट होगी, तो वो लाइट दे रहा होगा और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। वो सब एनडीआरएफ ड्रिल आराम से कर चुके हैं। बहुत बड़ी जानकारी अपने के अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा काम ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर 13 दिन से हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, वो हमारा अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भास्कर खुलबे से बात कर रहे थे आशुतोष मिश्रा। आशुतोष हमारे साथ हैं। 13 दिन से लगातार आशुतोष ने एक एक घटनाक्रम को देखा है, बीच में रुकावटें भी आईं, कैसे वो रुकावटें दूर की गईं, ग्राफिक्स के द्वारा सब कुछ आपको बताएंगे। अब आशुतोष बताइए। सईद, जैसा आपने जिक्र किया, इन 13 दिनों में और पिछले कई दिनों में
इस हिस्से का एक जो सुरंग आप देख रहे हैं, हम जिस सुरंग को आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इसमें पूरा ऑपरेशन चल रहा है, वो सुरंग का जो असली मुहाना है वो ठीक मेरे पीछे है। इस हिस्से से लेकर के जो बैकअप तैयारियां थी, प्लान ए, बी, प्लान सी, पहाड़ के ऊपरी हिस्से से लेकर के उसके किनारे, उसके हर हिस्से को मैंने करीब से देखा और हमने तमाम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। अब इसको अगर आप समझ सकें कि ये सुरंग के भीतर जहां मैं खड़ा हूं, सिलक्यारा सुरंग के ठीक पहले मुहाने पे 200 मीटर बड़ी टीम है, लगभग 60 से 70 लोगों की टीम एक साथ काम करती है। वहां क्या रखा है? वहां एक ऑगर मशीन रखी है जो दिल्ली से लाई गई है, अमेरिकन मशीन है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। उस मशीन के साथ वहां बैठे हैं एनडीआरएफ के कर्मचारी जो स्टैंड बाय मोड पर हैं। उसके साथ साथ वहां पर कर्नल पाटिल जो ऑपरेशन इंचार्ज हैं और साथ ही एनएचआईडीएलसी के डायरेक्टर अंशु मनीष वो वहां बैठे हैं। उसके साथ साथ वहां एसडीआरएफ की टीम और इस समय जब हम बात कर रहे हैं जनरल वीके सिंह राज्य मंत्री वो भी यहां मौजूद है और शायद वो उन लोगों से मजदूर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन 200 मीटर के उस हिस्से में चल रहा है, 60 मीटर की खुदाई। कितनी बाधाएं आई? बाधाएं आई थी 17 तारीख को, तब हुआ जब पूरा का पूरा मलबा दरअसल नीचे गिरा और उसके बाद से जब राहत बचाव कार्य थे उनकी जान पर खतरा आया। उसको तैयार करने में समय लगा लगभग 3 दिन का। उसके बाद जब फिर बीती रात को परसों की रात जब शुरुआत हुई इस पूरे अभियान की दोबारा से, तो रास्ते में ऑगर मशीन के आ गई पूरा सरियों का जाल। उसको काटने के लिए मशीन नाकामयाब हो गई। तब और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तब उन जो मजदूर थे, उन कर्मी थे, वो स्पेशल ड्रिलिंग मशीन लेकर के चले गए। और अब आप जो देख रहे हैं इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर अब तक कितनी ड्रिलिंग हुई है। आज सुबह तक जो ड्रिलिंग की मौजूदा स्थिति थी वो थी 48 मीटर, लेकिन इसमें दरअसल बाधा आई। जो पाइप का मुहाना आगे पहुंचा था उसमें दरअसल मोड़ आ गया, पाइप ऊपर से एक कोने से मुड़ने लगी। अब आप जोखिम नहीं जा सकते थे, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ 14 मीटर का काम ड्रिलिंग का बाकी है, क्योंकि इस 48 मीटर में 2 मीटर की पाइप काटनी पड़ी। यानी ये समझिए वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि हम 46 मीटर मलबे के भीतर हैं, 14 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। 3 पाइप 800 मिलीमीटर डायमीटर के जाने वाले हैं, जिनकी प्रति लंबाई 6 मीटर है। यानी कोशिश की जाएगी कि 60 मीटर पहुंच जाए। वो इसलिए कि मलबे के दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं, मलबे की दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे कि उतनी पाइप पर्याप्त हो ताकि दूसरा कोई नुकसान ना हो। यानी 14 मीटर का सफर उस मशीन को तय करना है। और जब हम बात कर रहे हैं उस पर तैयारी हो रही है कि मशीन का ऑपरेशन शुरू हो। एक अच्छी खबर और बता दें, अब उसके रास्ते में कोई धातु की बाधा नहीं है, यानी कोई सरिया, कोई छड़, कोई मशीन, कोई लोहा, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का, जिन्होंने आज सुबह इमेजिंग स्कैनिंग की थी। एक प्राइवेट कंपनी को ला करके स्कैनिंग की गई मलबे में और उससे ये इसीलिए आज विश्वास झलक रहा है हर किसी के चेहरे पर। सुबह भास्कर खुलबे हमारे साथ जब बात कर रहे थे, उन्होंने ये जानकारी सुनवाया हमने संभवतः रात के 9 बजे जी सही, संभवतः रात के 9 बजे हम उन मजदूरों को यहां से ठीक मेरे पीछे आते हुए देखेंगे। तो ये बहुत विस्तार से 13 दिन की जानकारी हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने दी है। और आज रात तक, शाम तक या रात तक का समय है, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, पूरा देश दुआ कर रहा है हमारे 41 मजदूर सही सलामत हैं, लेकिन वो बाहर आ जाएं, बस जिसकी पूरी उम्मीद